हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार सामान्य अध्ययन की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू किताब है एडुटेरिया का। इस किताब के अंदर जो है 37 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, बिहार का बजट दिया हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण दिया हुआ है, जनगणना दिया हुआ है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का दिया गया है और बीपीएससी सीडीपीओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो इस किताब के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूँ इस किताब का तो ये किताब जो है आपको बीपीएससी यानी कमिंग 67th री एग्जाम्स और 68th बीपीएससी बीएसएससी यानी बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, कोर्ट की जो वैकेंसी आने वाली है, इन सबों के एग्जाम्स में जहां से बिहार रिलेटेड यानी बिहार विशेष का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें ये किताब आपको काफ़ी मदद करेगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 और प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10। ये दो वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूँ। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा। जहाँ पे बिहार रिलेटेड का क्वेश्चन यानी बिहार विशेष का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रैक्टिस सेट 11 से 15 और इसके अंदर जो है मैं 250 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस बुक का जो फ्रंट पेज है वो है। यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये विषय सूची है। और विषय सूची के अंदर जो है सेट 1 से लेकर और सेट 37 तक यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद जो है नवगठित मंत्रिमंडल भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों का जो डिमांड था कि सर मैं बीपीएससी 67th री एग्जाम्स के लिए कौन सा किताब पढूं, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप जो है घटना चक्र का बीपीएससी जो पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की किताब आती है यानी बीपीएससी के लिए, इस किताब को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको 120 प्लस नंबर जो हैं आपके आ जाएंगे। अगर इस किताब को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तब। अगर आपके पास समय है तो आप भारतीय इतिहास का जो किताब है घटना चक्र का आप इसको भी कर लीजिए, या फिर समान विज्ञान का जो किताब है आप इसको कीजिए। और जो करंट अफेयर का किताब है एडुटेरिया का जो 1.5 साल का है आप इसको मैंडेटरी करके जाइए, या फिर अगर आप एसपीडी का कर रहे हैं तो आप उसको कीजिए। इसके साथ जो है अगर आप इम्तियाज अहमद का जो बिहार विशेष या फिर एडुटेरिया का जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये इन दोनों में से किसी एक को यानी ये 5 बुक अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये 5 बुक के अंदर से आपको 120 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके बीपीएससी 67th री एग्जाम्स में आपका सही हो जाएगा, यानी आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस 5 किताब को अगर आप कर लेते हैं तो आप, मैं इन सारे किताबों का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को भी देखिए और ये वीडियो जो है आपको काफ़ी मदद करेगा आपके एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट 11 है और प्रैक्टिस सेट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। तो ये जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे, तो अपना अंतिम उपदेश जो है ये पावापुरी में उन्होंने दिया था। महावीर स्वामी की बात यहाँ पे कर रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी, तो ये किया था आपको स्थूलभद्र ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे, तो सिकंदर महान के जो समकालीन थे वो थे घनानंद। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया है, तो ये आपको स्थापित किया है कालाशोक ने।
किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये करवाया था आपको देवपाल ने। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो मार्शल लॉ जो है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि किन क्षेत्रों में जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई। अगला क्वेश्चन है, पटना में बिहटा के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था? तो ये किया था आपको 4 मार्च 1928 को। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी कालीन सिक्के जो हैं ये आपको शाहपुर यानी भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री थे पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो पीटर मुंडी जो है ये शाहजहां के शासनकाल में बिहार की यात्रा किया था। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो ये है जहांगीर। बिहार के किस सूबेदार के द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो ये है आपके साइता खां। अंग्रेज के द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था आपको चार्ल्स फ्रंटियर ग्रांट को। 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता जो है ये आपको चितरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपको 31। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो ये किया था आपको 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था आपको 16 दिसंबर 1916 को। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था? तो ये है 3/20 भाग पर। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ा था उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो ये है, आप इसमें से कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए कि ये कौन सी महिला जो थी ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये पहली बार राजनीतिक अभियोग से गिरफ्तार होने वाली थी। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे ये ई हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया था। तो ये बांकीपुर जेल में उनको भेजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पलासी युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको मीरन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये आपको बिहार आया था जहांगीर के टाइम पे। निम्न में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो था ये था दाऊद खां करारानी। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको 90% भाग पर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको खादर मिट्टी को। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो नारायणी को उपनाम से गंडक को जाना जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ये महानंदा का सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गया में स्थित है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो बिहार का जो है ये आपको 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपको वैशाली जिला में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये है आपको बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल के जो उदाहरण है चना, चना जो है खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। वर्मी कंपोज्ड के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाले देश का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है आपको बिहार। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में होता है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य और जैविक उद्यानों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपको जो है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कैमूर में ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गया में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्प में किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो देखिए मगही पान, कतरनी चावल, शाही लीची, जर्दालू आम। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इनमें से किस किस को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपको ई हो जाएंगे। अगर आप करंट का क्वेश्चन अगर हमेशा रेगुलर बेस अगर देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें से कौन कौन से को उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये है आपको कैमूर। 2011 जनगणना के अनुसार जो है बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये है पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है और जो ओवरऑल साक्षरता दर है ये है आपको 61.8%। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है। तो देखिए बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो कुल दूरी है ये लगभग आपको 345 किलोमीटर की है। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो आप देखिए इसमें से दो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन सा सीट है आरक्षित है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये रामदयालु सिंह हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल जो है ये आपको आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। किस राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? यानी किसी राज्य का जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये आपको उत्तरदायित्व होता है विधानसभा के प्रति। और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है आपको 5 भाग में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राज्य के किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो किसी राज्य के जो सचिवालय है उसका जो प्रधान होता है ये मुख्य सचिव होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो जिला परिषद का कार्यकाल जो है ये 5 साल का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपको राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, तो देखिए बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे ये महामाया प्रसाद थे। अगला जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 12 आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 12 हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस सेट 12 का ये आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो देखिए वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है ये है 3.5 लाख रुपया। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि विधानसभा के जो सदस्य बनेंगे उसका योग्यता जो है इनमें से कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। वो पागल तो नहीं होना चाहिए
ये तो आप ऐसे ही छाड़ दीजिएगा, वो लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो आप पहले ही छाड़ सकते हैं, इस तरह का कुछ जो है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो ये होता है 1/10। विधानसभा का कार्यकाल होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल जो है, सॉरी विधान परिषद का यहाँ पे कार्यकाल कह रहा है, तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कितने साल का विधान परिषद का कार्यकाल होता है। देखिए यहाँ पे जो है विधान परिषद का जो कार्यकाल पूछ रहा है, इसके अंदर जो है ऑप्शन ई दे रखा है, जो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन है, आप मुझे टिक या आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। मेरे हिसाब से ये 6 वर्ष होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो गांव की जो जनसंख्या होनी चाहिए ये है आपके 7000। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो जयप्रकाश गारंटी योजना का आरंभ जो है ये आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये जहानाबाद जिला नहीं आता है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री जो हैं ये महामाया प्रसाद सिन्हा है। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1962 में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में जो गंगा नदी है इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो खादर कोह के नाम से जो है ये दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में जो है ये आपको पोटास सबसे अधिक पाया जाता है बांगर मिट्टी में। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में जो भीषण भूकंप है ये 1934 में आया था। पुस्तक जो है एक दिवंगत में टोकरी थेरी कथा के लेखक हैं, तो दिवंगत में टोकरी थेरी कथा के लेखक जो हैं ये हैं आपको अनामिका जी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबड़ी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये किया गया है आपको 7 जिलों का चयन। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की जो स्थापना है बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर में किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये राशि जो है आपके 51,000 रुपया दिया जाता है। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा गया है? तो राजनीति का संत जो है ये आपको भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल या फिर केवाल मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं? तो करैल और केवाल मिट्टी जो है ये पुरानी जल्लोड मिट्टी होती है, उसी को हम लोग कहते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो ये है आपको देखिए दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अभी ऊपर में बहुत सारा नदी कराया हूँ, सोन कराया हूँ, पुनपुन भी कराया हूँ, तो ये काफ़ी नदी मैं आपको कराया हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि कौन कौन सी नदी जो है ये दक्षिण से गंगा में मिलती है। यानी ये अगर आप इसको मान लेते हैं नॉर्थ, तो ये आपको साउथ है। तो इधर से इधर की तरफ जाकर यहाँ पे गंगा में कौन कौन सी नदी जो है ये मिल रही है, यानी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ई, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा नदी है। घोंघा झील का नाम जाना जाता है, तो घोंघा झील का नाम जो है ये गोगा बिल भी हम लोग कहते हैं, गोगा बिल झील।
विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था ये जीवित गुप्त द्वितीय था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ओदंतपुरी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, तो ये किया था आपको 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने लिया था? तो ये किया था आपको कुमारगुप्त। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको महिपाल प्रथम को। देवपाल के जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो ये दिए थे आपको नालंदा में। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है ये बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो ये मकबरा जो है आपको इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित करवाया गया था। चीनी यात्री हेनसेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसेंग जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत हुआ था ये 1378 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो बिहार का प्रांतपति जो है ये आपको मुबारिज खां जो है ये नहीं रहा था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार जो है ये तुर्कों ने दिया था। अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था गोरखपुर के जेल में। चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ये जो है श्याम प्रसाद जी ये सम्मिलित नहीं थे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे ये नारायण प्रसाद हैं। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है आपको मलिक अलाउद्दीन जानी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ये आपको मिलता है मेगास्थनीज के। मगध में प्रथम ब्राह्मण्य राज्य स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपको पुष्यमित्र के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो सेंड्रोकोटस के रूप में जो है ये जोन्स ने किया था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो ये है आपको 5 भागों में। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग के ऊपर जो है 261 ईस्वी में आक्रमण किया था। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो जैन धर्म जो है ये आपको प्रथम जैन संगति के बाद जो है दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो अंग महाजनपद का विस्तार जो है ये भागलपुर और मुंगेर तक था। बृहद्रथ वंश की सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो बृहद्रथ वंश की सबसे प्रतापी राजा जो थे ये जरासंध थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ये चंपारण से प्राप्त हुए हैं। अब यहां से जो हम है प्रैक्टिस सेट 13 आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 13 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो ये समिति है आपको थुंगन समिति। थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया गया है? तो आर्टिकल 40 में।
कह रहा है कि राज्य के महाअधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन कौन से जो योग्यताएं हैं वो महाअधिवक्ता यानी राज्य के महाअधिवक्ता हेतु हमें चाहिए। ये भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 न्यायिक पद पर धारण किया हुआ हो या नहीं हो, है ना। इस तरह है, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए इनमें से कौन है और कौन नहीं है। कह रहा कि राज्य महिला आयोग का कार्य है, तो राज्य महिला आयोग का कार्य जो है इनमें से क्या क्या है आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। वैसे इसका ऑप्शन ये हो जाएंगे। नगर निकायों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार के अंदर जो है प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या जो है ये 9 और 101 है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखिए, विधानसभा का जो विशेष सत्र होता है इसके बुलाने की शक्ति जो है ये आपको राज्यपाल में निहित होता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य है? तो देखिए, विधान परिषद के अंदर जो है सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है ये आपको 40 होना अनिवार्य है। बिहार के धरवार क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो धरवार क्रम की चट्टानें जो है ये आपको दक्षिण और पूरब में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अगर आप देखे होंगे वहाँ पे जो दक्षिण दिशा से नदी आती हैं और गंगा में मिल जाती हैं, उस नदी के बारे में पूछ रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, है ना, कि कितनी नदियाँ जो है ये दक्षिण दिशा से आके गंगा में मिलती है और उत्तर दिशा से आके गंगा में मिलती है। वैसे जो है इसका है कर्मनाशा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो फल्गु नदी जो है इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड जो है ये ब्रह्मा कुंड है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपको 2007 में। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार के अंदर जो है ये 3 भूकंप क्षेत्र जो है ये पाए जाते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये भागलपुर में स्थित है। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि सामग्री के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो ईरी रेशम का उत्पादन जो है ये आपको बेगूसराय में होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है ये सर्च लाइट है। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था उनको 1998 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो नगर में लोग रहते हैं उसकी जनसंख्या पूछ रहा है, उसके परसेंटेज में कितना है? तो ये है आपको 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो ये जिला जो है आपको शिवहर, पटना और दरभंगा है। गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है आपका बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है आपको आर्टिकल 168 के अंतर्गत। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना जो है ये मधेपुरा में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर जो है ये विलियम टेलर था। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो पटना में लगान परिषद का गठन जो है ये 1770 में किया गया। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को ये 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था आपको मोहम्मद फखरुद्दीन ने।
बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अधोर कामनी देवी के द्वारा किया गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये है आपको फणीश्वर नाथ घोष। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो पटना का अंतिम बहावी नेता जो था ये था अहमदुल्ला। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह कहाँ गिरफ्तार किए गए थे? तो नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह जो है ये बेगूसराय में गिरफ्तार किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो पटना आगमन हुआ था ये 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये स्वामी सहजानंद थे। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में जो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन है ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो ये किया था आपको गुरु नानक देव। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो ये है आपको इब्न तूता। इब्न तूता जो है ये अध्ययन नहीं किया था। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? तो ये है आपको तुगलक वंश से। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये किया था आपको आदित्य सेन ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो ये किया गया है आपको समुद्रगुप्त के बारे में। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये किया था आपको चंद्रगुप्त प्रथम। मगध के किस शासक के द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था? तो ये बसाया गया था आपको उदयन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? तो कुनिक उपनाम से जो है ये अजात शत्रु को जाना जाता है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो ये आपको रुमनी देव नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथ में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको महापद्म नंद को। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो ये किया था इसने शिव सिंह की छत्र छाया में। अब यहाँ से जो है हम आपको प्रैक्टिस सेट 14 आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। प्रैक्टिस सेट 14 का ये पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये है आपको बज्जी महाजनपद जो था ये 8 राज्यों का एक संघ था। मेगासनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो मेगासनीस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में आया था। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो भूमि कर के रूप में जो है ये आपको 1/6 भाग लिया जाता था। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर यानी राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? तो ये करवाया था आपको अवंती यानी मालवा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो कलिंग का विलय जो है ये महापद्म नंद ने किया था। चीनी बौद्ध यात्री फैयान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो ये रहा था आपको लगभग 3 वर्ष।
तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था आपको बैनवार वंश का। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो बिहार को जो है ये 199 परगनों में बांटा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो बिहार में जो भीषण अकाल पड़ा था ये 1770 में पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुआ था ये 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे ये आनंद पांडे थे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ये किया था आपको बाबाजी ठाकुरदास। सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादन कौन थे? तो सत्ययुग नामक पत्रिका के जो संपादक हैं ये हैं आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था? तो ये किया था आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये आपको सिद्धू और कान्हू ने किया था। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो ये नेता जो थे ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये दिए थे आपको बलदेव सहाय ने। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे ये थे शिलभद्र याची। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित यानी बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था आपको 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो ये दिया था इन्होंने जॉन मार्शल। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये जो है चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या किया था? तो ये अंग्रेज अधिकारी थे मेजर होम्स को चंपारण के विद्रोहियों ने हत्या कर दिया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आप पटना विश्वविद्यालय अगर गए होंगे पटना यूनिवर्सिटी तो उसके गेट पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कितनी बार गए होंगे पटना विश्वविद्यालय में। तो ये जो है आपको 1917 में किया गया था। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह जो है ये आपको मुजफ्फरपुर में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की जो राजधानी है ये चंपा है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है नालंदा में स्थित है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो लाल बलुई मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है ये कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो ये अधिकार जो है ये आपको सैन्य संबंधी अधिकार जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो ये है आपको आर्टिकल 201। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में जो नहीं पाई जाती है ये है आपको तराई की मिट्टी। तराई की मिट्टी जो है ये नॉर्थ बिहार में पाई जाती है। बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी मौसम पाई जाती है? तो बिहार में जो है ये आपको 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी था, हिंट्स भी दिया था आपको। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि होती है। तो ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि होती है बिहार में ये आपको मार्च और जून तक होती है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद जो है ये आपके सोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे
पूर्व में प्रवाहित होती है, यानी सबसे पूर्व में जो प्रवाहित होती है उस नदी का नाम आपसे पूछ रहा है, तो ये नदी है आपको महानंदा। और महानंदा ही बिहार और बंगाल को बॉर्डर बना देती है, यानी डिवाइड कर देती है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का जो अधिकतम आयु है ये आपको कितना है, तो ये है 62 वर्ष। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, तो बिहार राज्य का जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है वो क्या है, ग्राम पंचायत। किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन्य विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ये है आपको राज्यपाल। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है आपको 38। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है ये आपके असत्य हैं, तो देखिए इस सदन में राज्यपाल के द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये कथन जो है ये असत्य है। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, तो ये होता है आपको 1/3। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया है, तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये 1925 में किया गया है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो देखिए बिहार के जो महिला साक्षरता दर है ये 51.5% है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे, तो बिहार टाइम्स के जो संपादक हैं ये हैं महेश नारायण। इस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, तो ये किए थे उन्होंने 2006 में। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रथम चांसलर थे ये अमर्त्य सेन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपको समस्तीपुर में स्थित है। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये है आपको मैथिली। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है, तो जूट उद्योग जो है ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा में सबसे लंबी सहायक नदी है, तो देखिए उत्तर दिशा से जो प्रवाहित होती है और उस नदी के बारे में पूछ रहा है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो ये है आपके कोसी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये जिला है आपका किशनगंज। अगला जो सेट है आपका सेट 15 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 15। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके ये अंग जीता था, अंग। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक के द्वारा अस्थाई सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था, तो ये है बिंबिसार। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है आपको निर्यावली सूत्र में। निर्यावली सूत्र में बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये थे आपको कनिंघम। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगीर में दिया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन संगति का जो आयोजन है ये आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो ये किया था आपको कार्यानंद शर्मा ने। भागलपुर में एक आजाद दास्ते का गठन किया था, तो भागलपुर में आजाद दास्ते का गठन जो है ये सियाराम सिंह ने किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो प्रभावती देवी जो है ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो छपरा को जो है ये 1942 में अपराधी जिला घोषित किया गया था। किस वर्ष
बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1934 में। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था, तो ये किया था आपको अब्दुल बारी ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, तो ये किया गया था। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये किनके किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम द मदरलैंड नामक अखबार प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो ये किया था आपको मजहरुल हक ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था, तो ये किया था आपको FG सल्लाई की अध्यक्षता में। 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार यानी राजमहल का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये आपको प्राप्त हुआ है कुम्हरार में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो ये जो है आपके समुद्रगुप्त से। शुक वंश के पंत के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ था, तो शुंग वंश का जब पतन हो गया था तो मगध पे जो है ये कण्व वंश का शासन हुआ था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, तो बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है इसकी गुप्त काल में स्थापना हुआ था। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत हुआ था, तो जिसका अंत जो है आदित्य सेन के द्वारा हुआ था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये कौन सी टुकड़ी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है वैसे इसका ऑप्शन ई हो जाएंगे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी, तो आजीवन कारावास की सजा जो है ये अहमदुल्ला को मिला था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है ये आपको 1855-56 में हुआ था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था, तो ये भेजा था आपको ढाका अनुशीलन समिति। बिहार परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, तो बिहार परिषद सदस्य चुने जाने के लिए आपको इनमें से क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए। ये क्वेश्चन जो है ऊपर में रिपीट भी किया है, सेम क्वेश्चन जो है ऊपर में रिपीट किया गया है और मैं वहां भी बोला हूं आपको कमेंट्स में लिखकर बताने के लिए, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एडवर्ड चैपर्स चमियार। बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है, तो बिहार के जो है ये बक्सर जिले में खुला कारागार स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये 6 जिले आपको आते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत जो है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2018 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है, तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय अनुपात जो है ये आपके 60% और 40% का रेशियो यानी 60-40 का रेशियो है। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया है, तो बिहार में जो है पहला जिला नियोजन का गठन जो है ये मुंगेर में किया गया है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन जो है ये कब किया गया है, तो ये किया गया है आपको 1950 में। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, तो भारत का जो दूसरा राज्य है ये है बिहार। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है आपको 2002 में। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन जो है ये आपको पटना में किया गया है।
बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है आपको सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो देखिए नेपाल के साथ जो है सबसे कम सीमा जो है सुपौल का लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो देखिए ये जो नदी है आपको पुनपुन। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो मक्का का उत्पादन जो है ये आपको उत्तरी बिहार में होता है। मंजूषा कला शैली का संबंध जो है किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो ये भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका अंग है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 5 जून 1974 को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले बिहारी थे ये रामधारी सिंह दिनकर थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर जो है ये आपके गंडक पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया है? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को जो है 2011 में लागू किया गया है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको रोहतास में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है 15 फरवरी को। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया है? तो ये किया है केंद्र सरकार खगड़िया जिला से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये कौन है? तो बाल लिंग अनुपात वाला जिला जो है ये आपको किशनगंज है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया है? तो ये है आपको झारखंड। और इसी के साथ जो है ये प्रैक्टिस सेट 11 से लेकर प्रैक्टिस सेट 15 यहीं पे एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।